नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप सबको पता होगा मध्य प्रदेश में एनआरए लागू कर दिया गया है और ये भारत का पहला राज्य है जो एनआरए लागू हो गया है। तो दोस्तों, इस एनआरए से क्या नुकसान है और क्या फ़ायदे हैं? देखो दोस्तों, फ़ायदे अगर कम हो और नुकसान अगर ज़्यादा हो तो वो चीज़ें फ़ायदेमंद नहीं कही जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर नुकसान मुझे तो लग रहा है मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान ही है। क्या नुकसान है मैं आपको बता देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट हम हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करते रहते हैं और आने वाले टाइम में भी प्रोवाइड करते रहेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो सबके पास पहुँचे और मध्य प्रदेश के प्रत्येक कैंडिडेट के पास ये वीडियो जाना चाहिए और उन्हें लगना चाहिए कि हाँ सही बात है और इसका विरोध होना चाहिए और गवर्नमेंट को अपना डिसीजन वापस लेना चाहिए। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं, इस सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि देखिए अभी तक क्या होता था। मध्य प्रदेश की कोई सी भर्ती होती थी, मध्य प्रदेश की कोई सी भर्ती होती उसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे ज़्यादा कैंडिडेट कौन से होते थे? मध्य प्रदेश के होते थे। और इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट भी आते थे। लेकिन एक बात समझिए, जैसे कि मैं अगर फॉर्म अप्लाई करूंगा दूसरे राज्य में तो मैं सोचूंगा यार अप्लाई करूं या ना करूं, क्योंकि एग्ज़ाम देने भी उसी राज्य में मुझे जाना पड़ेगा। तो इस सोच के कारण बहुत सारे अदर स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई नहीं करते। किस लिए नहीं करते? कि वहाँ पर हमें जाना पड़ेगा, एग्जाम देने पड़ेगा। बहुत कम कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। तो ये रेशियो अब बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? अब क्या होगा, जैसे कि अदर स्टेट के किसी कैंडिडेट ने एनआरए क्लियर कर लिया है और मध्य प्रदेश में अगर कोई भर्ती निकलती है तो उसे अब वो डायरेक्ट अप्लाई कर देगा। उसे ना तो एग्ज़ाम देने आना पड़ेगा, तो उसे इस बात की तो टेंशन ही नहीं होगी कि एग्ज़ाम देने जाओ। तो अब क्या होगा कि कोई भर्ती निकलती है, मध्य प्रदेश में कोई भर्ती निकलेगी तो एनआरए पास सभी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, चाहे वो दूसरे राज्य के हो या चाहे किसी और राज्य के हो। तो इससे क्या होगा कि उन्हें अब सिर्फ ज्वाइनिंग, अगर उनका सिलेक्शन होता है उनको एग्ज़ाम देने तो जाना नहीं पड़ेगा। तो अब जो ये रेशियो है ये बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर एक बहुत बड़ा नुकसान होगा मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों के साथ। देखिए सिंपल सी बात दोस्तों, मैं अगर अपने निमाड़ क्षेत्र की बात करूँ तो मेरे यहाँ निमाड़ क्षेत्र में लगभग मुझे ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं मिला जो दूसरे राज्यों में एग्ज़ाम देने गया हो। ठीक है, ना के बराबर वही कैंडिडेट जाते हैं जो उन राज्यों के आसपास रहते हैं, है ना। तो वो कैंडिडेट, उनको अगर सुविधा होती है तो एग्ज़ाम देने चले जाते हैं, लेकिन ये रेशियो बहुत कम होता है। लेकिन जैसे ही अगर एनआरए मध्य प्रदेश में लागू कर दिया है तो ये दूसरे राज्य के कैंडिडेट के लिए फ़ायदा होगा और वो उनको अब एग्ज़ाम देने नहीं आना पड़ेगा और अब वो डायरेक्ट एनआरए के बेस पर सिर्फ डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेने आएंगे। ठीक है, और ज्वाइनिंग के लिए तो हर कोई भारत में कहीं भी चला जाएगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ा नुकसान यही है कि यहाँ पर भी इनबैलेंस बढ़ेगा और कहीं ना कहीं ये मध्य प्रदेश के छात्रों के साथ, उम्मीदवारों के साथ दोस्तों एक इंसाफ नहीं होगा, न्याय नहीं होगा, क्योंकि हम दूसरे राज्यों में जा नहीं पा रहे और दूसरे राज्य हमारे राज्य में फिर आराम से आ जाएंगे एनआरए के थ्रू। ठीक है, दूसरी बात है दोस्तों, अभी तक क्या होता था कि अब मैं सेकंड पॉइंट पर बात कर रहा हूँ। देखिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, है ना। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन यार बात करना जरूरी था। सेकंड पॉइंट ये है कि अभी तक क्या होता था कि मध्य प्रदेश व्यापम में कोई भर्ती निकलती थी तो व्यापम का अपना सिलेबस होता था। ठीक है, और अपने सिलेबस में अगर तुम देखा जाएगा तो इसमें मध्य प्रदेश का वेटेज देता था। मध्य प्रदेश जीके, भूगोल, मध्य प्रदेश का पूरा जीके होता था। तो अगर मध्य प्रदेश की किसी भर्ती में आप जॉब कर रहे हो और वहां पर आप मध्य प्रदेश का जीके नहीं पढ़ रहे हो तो ये मध्य प्रदेश का जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। जैसे कि अगर कोई पटवारी की भर्ती है और पटवारी की अगर कोई ज्वाइनिंग ले रहा है और उसे मध्य प्रदेश के खेती बाड़ी के बारे में ही नहीं पता, मध्य प्रदेश के भूगोल के बारे में ही नहीं पता, तो किस तरह से उसे ज्वाइनिंग दे दी जाएगी? हम एग्जाम में एमपी का जीके क्यों रखा जाता है? क्योंकि जो सामने वाला जो कैंडिडेट है वो मध्य प्रदेश में नौकरी कर रहा है और उसे मध्य प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। और अगर एनआरए के थ्रू अगर आप ज्वाइनिंग दे रहे हो तो इसमें तो मध्य प्रदेश का जीके रहेगा ही नहीं। और वो कैंडिडेट मध्य प्रदेश की स्थानीय नौकरी ले रहा है और उस मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश का एम भी नहीं पता, तो वो किस बेस पे आप उसे जॉब दे दोगे? तो एक ये पॉइंट अभी बिल्कुल गलत है। सेकंड पॉइंट दोस्तों, सबसे बड़ा नुकसान होगा मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों के साथ, वो है लेवल। ये उन कैंडिडेट्स के लिए होगा जो सिर्फ और सिर्फ व्यापम की तैयारी कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए व्यापम और एनआरए के सिलेबस और लेवल में बहुत डिफरेंस रहेगा। मैं बता दूं, एनआरए का जो लेवल रहेगा वो जो एसएससी का लेवल होता है, आईबीपीएस का लेवल होता है, वो लेवल रहेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, इन एसएससी, आईबीपीएस और रेलवे में माइनस मार्किंग भी होती है। और बहुत सारे कैंडिडेट
व्यापम की सिर्फ इसलिए तैयारी करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि व्यापम में माइनस मार्किंग नहीं होता है, और कहीं ना कहीं उन्हें यहाँ पर एक उम्मीद रहती है कि यहाँ पर हम मध्य प्रदेश जीके की अच्छी तैयारी कर व्यापम की जो मैथ्स का सिलेबस है उसकी अच्छी तैयारी करके एक जॉब ले सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। और बहुत सारे कैंडिडेट इसीलिए IBPS SSC की तैयारी नहीं करते। अब उनको क्या होगा, उन्होंने जो इतने सालों से तैयारी की है व्यापम की, उनकी वो तैयारी खत्म हो जाएगी। अब उन्हें SSC और IBPS की तैयारी करना पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं, ये उन कैंडिडेट्स को फायदा हो जाएगा जो अभी तक SSC IBPS की जोर शोर से तैयारी कर रहे थे, उन्हें व्यापम में यहाँ पर सीधा फायदा मिल जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये SSC IBPS और रेलवे की सबसे ज़्यादा तैयारी कहाँ पर होती है, सबसे इंडिया में सबसे लेवल की जो तैयारी होती है वो होती है दोस्तों उधर स्टेट में, यूपी, बिहार, इस टाइप के जो बड़े बड़े स्टेट है, यहाँ पर IBPS SSC का लेवल बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि SSC IBPS और इनकी बड़ी बड़ी कोचिंग भी यहीं पर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों का जो लेवल है वो अदर कैंडिडेट के लेवल IBPS SSC के लेवल से कम है। तो यहाँ पर फिर वो सीधे तरह से जॉब ले लेंगे। ठीक है, एक बात और है दोस्तों, मध्य प्रदेश ने इसे जैसे ही NRA का गठन हुआ था, कैबिनेट द्वारा इसे अप्रूवल दिया गया NRA को गठन करने का, और मध्य प्रदेश ने इसमें थोड़ी सी भी लेट नहीं की और इसे लागू कर दिया। तो यार हमारे मुख्यमंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि अभी इसका नोटिफिकेशन भी नहीं आया, इसके रूल्स नियम भी नहीं आए और आपने इसे लागू कर दिया, तो ये गलत है। ठीक है, तो इसे अभी लागू करना, इतनी जल्दी लागू करना बहुत ही दोस्तों नाइंसाफी है। इसका सिलेबस, इसका लेवल, ठीक है, सब कुछ अलग है। और हमारा मध्य प्रदेश का जो सिलेबस होता है वो मध्य प्रदेश के अनुरूप होता है। किसी राज्य का लेवल और केंद्रीय गवर्नमेंट का लेवल बहुत अलग होता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो बहुत सारे कैंडिडेट है जो अपने राज्य में नौकरी के लिए अपने राज्य की तैयारी करते हैं, उनके लिए नाइंसाफी होगी। और ये सिर्फ मध्य प्रदेश में लागू है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश को कैंडिडेट को फिर से शुरुआत से अब SSC लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी आपको। और SSC का मैथ्स, जीके, चलो जीके तो ठीक है, SSC का जीके, इनका जीके थोड़ा बहुत अच्छा आता है, लेकिन अगर आप मैथ्स की बात करोगे आपको यहाँ पर स्पेशल इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको एक बात और बता दूं, मध्य प्रदेश व्यापम में ऐसी बहुत सारी वैकेंसियाँ होती है जिसमें इंग्लिश नहीं पूछी जाती है, और बहुत सारे कैंडिडेट उन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं क्योंकि इंग्लिश कमज़ोर होता है। लेकिन NRA में हो सकता है यहाँ पर इंग्लिश भी आएगा ही, तो यहाँ पर भी आपको उन कैंडिडेट्स को इंग्लिश भी आप अलग से पढ़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, NRA का भी सिर्फ गठन हुआ है, अभी इसका ना तो सिलेबस आया है, ना ही आपको बता दो मैं इसका पूरा नोटिफिकेशन आया है, कुछ भी नहीं आया है, और इसको तत्काल लागू कर दिया गया। अब इसमें फ़ायदा सिर्फ ये है दोस्तों कि आपको अलग अलग एग्जाम नहीं देना पड़ेगी और आपको टाइम से आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर मैं बात करूँ तो NRA गठित अभी हुआ है और एग्ज़ाम इसकी 2021 में होगी, और कब होगी पता नहीं। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि मध्य प्रदेश में अब 2021 तक क्या भर्ती नहीं आएगी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं भर्तियों को और फिर आगे बढ़ जाएगी, या फिर जानबूझकर आगे बढ़ाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों के साथ नुकसान ही है। तो दोस्तों जितने भी पॉइंट शेयर किए ये मैंने अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, इसमें ये मेरे विचार है। आपका विचार क्या है, सही है गलत है, वो मुझे आप जरूर कमेंट करें। धन्यवाद। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।